हाँ, जाबरमल पारिक, बाबा बालनाथ आश्रम लूनियावास से। बाबा का जो संकल्प है एक 108 कुंड का, और ये 2008 से चल रहा है बाबा का। इसमें बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाए बाबा ने, 5151, 6161, 2121, 1111, 9108 कुंड, और 2 यज्ञ वर्ष पर्यंत 365 दिन, 108 जोड़ों का। हर 5वें दिन पूर्ण होती और 6ठे दिन नए 108 जोड़े बैठने। ये बाबा सनातन संस्कृति का उत्थान के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। हर सनातन प्रेमी को इस यज्ञ से जोड़ के, दलितों को, ब्राह्मणों को, सभी जातियों को जोड़ के बाबा इस यज्ञ में बैठाते हैं। जो यज्ञ से वंचित जातियां उनको भी बाबा ने बैठाया है। और दिव्य स्थान है, दिव्य कलश यात्रा होती है, और सारा ही काम दिव्य है। जय बाबा बालनाथ महाराज की जय। महाराज श्री बाबा बालनाथ जी का जन्म स्थान फतेहपुर कासली था। वहाँ से इनकी माताश्री जो है बचपन में शांत हो गई थी, पिताश्री भी शांत हो गए थे, और ये अपनी मामी जी के पास पढ़े थे, मतलब वहीं रहे थे, और मतलब बहुत अटखेलियाँ करते थे। लोग ताज्जुब करते थे कि क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मतलब ये कुओं के फर में बांधने का काम किया था, और फर में एक बार जो है वो कुएं के फर में बांध रहे थे तो वो कुआं टेढ़ा हो गया था। उसको सीधा करने के लिए जैसे ही उन्होंने पत्थर निकाला और वो कुआं डह गया। तो कुआं डह गया तो वो करीबन 3-4 फर में उसके ऊपर आ गए, और महाराज श्री नीचे दब गए, और 3-4 दिन तक मतलब वो वहीं दबे रहे। ये कब की बात थी? कौन से सन की बात है? ये तो सर लगभग 68 के पहले की 68 तो कहानी ज़्यादा है सर, इसका तो 60-65 के लगभग थे जी। ये 20-25 साल पहले, यार 72 से 50, 48-50 की बात होगी लगभग जी। ये बात है साहब। फिर वहाँ से उनको तो फटकार लग गई कि कोई ऐसे गुरु दृष्टा हो गई, तो फिर वो वहाँ चले गए धामरडा, दैट इज़। फिर नारायणपुर में, वहाँ धामेड़ा में मतलब इन्होंने बहुत वहाँ तपस्या की। मतलब कहने का मतलब ये कि जब बाबा फरमा भर रहे थे तब वो उसके नीचे रह गए थे, 4-5 फरमा ऊपर आ गए थे। हाँ, फिर इनको वहाँ से कोई 72 घंटे बाद में वो अपने 72 घंटे बाद भगवान से साक्षात्कार हुआ है। साक्षात्कार हुआ, और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आवाज़ आई कि मैं जिंदा हूँ, मुझे निकालो जी। फिर लोगों ने मतलब अपने संसाधन लगा के उनको निकाला। तो क्या था, उन्होंने करनी उनके हाथ में थी, काटते गए मिट्टी को, और मिट्टी नीचे जाती रही और ऊपर निकलते गए। जी। ऐसे करके 72 घंटे बाद में वो निकले थे। हाँ। फिर वहाँ से उनको जो भी मिलना था, जिनसे साक्षात्कार होना था, वो हो गया। हाँ। और फिर वो वहाँ कुल के कुंडों में धामेड़ा धाम पे चले गए। जी। नारायणपुर में धामेड़ा धाम है। हाँ। वहाँ गुरु शंभुनाथ जी थे, पीर शंभुनाथ जी, उनका से दीक्षा ली और कठोर तपस्या की उन्होंने। हुआ वहाँ उस क्षेत्र में कठोर तपस्या की। हाँ सर। और वहाँ फिर वहाँ से यहाँ अब वहाँ तपस्या करने के बाद में इन्होंने वहाँ कुछ एक चीज़ें इनकी पूर्व जन्म की रखी हुई थी, जी। उनके बारे में कहा शंभुनाथ जी को, कि गुरु जी मेरी 5 चीज़ें हैं, मैं उनको निकालना चाहता हूँ। जब इनका नाम था लालचंद, बोले अरे लाल्या रहने दे बेटा, क्या चीज़ है तेरी जो तू निकालेगा? बोले नहीं, मेरी 5 चीज़ हैं, मैं निकालूंगा। तो वहाँ शर्त लग गई थी गुरु और शिष्य के बीच में, और गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे। तो बोले नहीं मानता है तो ठीक है, निकाल लेगा तो इसकी है, नहीं तो बोले इसका काला मुंह करके गधे पे बैठा के नारायणपुर में घुमाएंगे। उन्होंने बताया यहाँ कड़ा है, यहाँ सीपी है, यहाँ कमंडल है, यहाँ पे मेरी चिमटा है, यहाँ खड़ा हुआ है। वो 5 चीज़ें ले करके, और साक्षात तो इन्होंने परिचय दिया कि 800 से और 1500 साल पहले की ये चीज़ें मेरी यहाँ रखी हुई हैं। 1200 साल के लगभग का उनका इतिहास है। उसके बाद में उनको लेकर के और ये वहाँ से चल दिए। चल करके इन्होंने धूणे गाल बाला का नांगल में, फिर इनके गांव के नज़दीक में कांसली हिरोड़ा जोड़े में डाला, फिर बावड़ी धाम आ गए। बावड़ी धाम में इन्होंने तपस्या की, वहाँ पे इन्होंने 6 महीने की समाधि ली। बावड़ी का पूरा नाम बताओ। बावड़ी का पावटा, पावटा के बावड़ी है, दिल्ली रोड, नहीं दिल्ली रोड। वैसे वो खेलना ग्राम में लगती है। जी।
तो वहाँ इन्होंने धूना डाला और वहाँ पे इन्होंने समाधि ली, जीवित समाधि 6 महीने की। 6 महीने बाद में वो समाधि से बाहर निकले और लोग बाग बोलते हैं कि समाधि के अंदर हैं। हमने उनको भीलवाड़ा देखा, हमने उनको वहाँ देखा, हमने यहाँ खानिया में देखा, जवाहर नगर में देखा, आमेर में देखा, गाड़ियों वाले वहाँ सत्संग में देखा है। लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ से अनाज ले जा मांग करके, भिक्षा मांग करके ले गए, गऊ को डाल गए, फिर भिक्षा मांगी, फिर गऊ को डाल गए। मतलब कहने का ये है कि उनका ये एक चमत्कार ही समझो। उसके बाद में वो आ गए यहाँ टीला नंबर 1 जवाहर नगर पे। जवाहर नगर से वो खानिया में आए। खानिया में उन्होंने जीवित समाधि ली 1974 में, 74-75 में। और 1 जनवरी 75 से 1 जनवरी 76 तक। तब वो निकल करके फिर वो पहाड़ी के ऊपर चले गए, वहाँ उन्होंने नवरात्रा किया। उसके बाद में यहाँ लुणियावास में आए। यहाँ करके बोला गांव वालों से, जिनकी ज़मीन थी, आसपास के मच्छ परिवार था, बोलो जी मैं यहाँ धूना डालना चाहता हूँ। बोल लो यहाँ मेरे को थोड़ी जगह दे दे तो मैं अपनी एक झुग्गी डाल लूँ जिसमें रह जाऊँ। बोले रे बाबा जी तू रात तो रुक के देख, सुबह की सुबह देखांगा। क्योंकि यहाँ ये जो बड़का पेड़ है आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं, इस पेड़ के अंदर इतना भयंकर जिंद या कोई शक्ति थी जो किसी को एक रात तो बहुत मुश्किल है, 1 घंटा भी नहीं निकालने देती। दिन में भी यहाँ के लोग आते हुए डरते थे। उसके बाद में उन्होंने धूना डाल लिया और यहीं आश्रम बना दिया। आज आप देख रहे हो कि यह आश्रम कितना प्रोग्रेस में है और यहाँ सनातन के लिए कितने कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें ये यज्ञ भगवान का भी चल रहा है निरंतर। 16 साल से 2008 से आज तक यज्ञ चलते आ रहे हैं, 18 साल से निर्विघ्न। आपने कलश यात्रा देखी, कितने 51,000 के लगभग महिलाएं थी जो कि कलश यात्रा में शामिल हुई। तो इससे आगे मामा जी आपको और बता देंगे। जैसे बताया कि साहब लगभग यहाँ आगे और इसके बाद इन्होंने धूना रमाया और इस तरह से अब जो इसका विस्तार हुआ है, इनमें किन लोगों का, स्थानीय लोगों किन का सहयोग रहा इसको बढ़ाने में? इसको बढ़ाने में तो जो भक्तगण आते थे, श्रद्धालु आते थे। वैसे जो सोबक्स बाबा है अपने उनका सबसे ज़्यादा, और उनके जो परिवार है उनके मिलने वाले हैं यहाँ के परिवार का सबसे ज़्यादा योगदान उनका ज़्यादा रहा है। क्योंकि परिवार आश्रम में बाबा के बारे में और बताएं, आपके बड़ के बारे में और जो भी है। हाँ, ये क्या है कि साहब जब हम भी क्या है सैटरडे को यहाँ आ जाते थे ऑफिस से छूट के और रात को यहीं रहते थे, तो ये रात को बड़ हिलता था बहुत ज़ोर से। और जब हम देखें कि हवा तो कोई, क्योंकि उस टाइम तो कोई निर्माण भी नहीं हुआ था, बिल्कुल कच्चा था, यूँ मिट्टी थी। तो हम देखते कि ये क्या कोई हवा नहीं चल रही और नहीं चल रही है। तो महाराज कहते मौज करो, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो मस्त रहो। महाराज भी उसी मिट्टी में पड़े रहते थे साहब बिल्कुल। एक बार तो क्रिकेट आ गया था रात को और दिख गया मुझे, महाराज क्रिकेट के कुछ नहीं करेगा आपका, चला गया वो साहब। तो उसके बाद में फिर एक जो झोंपड़ी बनाई थी कच्ची, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने श्रम से ही खुद भी मतलब कारीगरी करते थे। हमर ओम जी और ये नूर ये बेलदारी करते थे हम तो। और वो होता है ना क्या नाम था इसका, श्री राम का भाई कबूल कारीगर था साहब, इनके गांव का ही था, महाराज के गांव का। हम इन्हें बनाया एक फिर धीरे धीरे इसका विस्तार होता गया, कोई बढ़ता गया। इसके बाद वो कई लोगों को जिन्होंने निसंतान थे, मतलब जिनके बच्चे नहीं थे, उनको खूब बच्चों के बच्चे भी दिए हैं। लोगों के कईयों के काम भी जो है मतलब ऐसे काम किए हैं जो मतलब असाध्य थे, हो नहीं सकते थे। कई असाध्य रोगों का इलाज भी किया जिनका डॉक्टर ने कह दिया था कि भाई इसका कोई नहीं है, हो ही नहीं सकता, सेवा करो मस्त रहो। तो उनके चमत्कार तो मतलब बहुत लोगों ने देखे हैं साहब और महसूस भी किए हैं। सही बात ये भी है साहब। वो तो ये देखो सृष्टि के मतलब अब इसमें मंदिर, इस आश्रम में किन मंदिर हैं ये बताओ? ये इस आश्रम में करीबन सभी देवी देवताओं का है, जैसे राम दरबार का भी है, भैरू जी महाराज का है,
गणेश जी महाराज है, दुर्गा मैया का है, वो भगवान शंकर का है, तो बर्तरीनाथ जी के महाराज की मूर्ति स्थापना है हुई है इसमें। साल भर में यहाँ कितने प्रोग्राम होते हैं? साल भर में यहाँ अपने जो है एक तो महाशिवरात्रि को होता है, एक महाराज की बरसी जो जून में आती है वहाँ तब होता है, एक ये गुरु पूर्णिमा का होता है सब ये, और एक यहाँ पर वहाँ अपने मानसरोवर जो आश्रम है वहाँ जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्राम तो मुख्य प्रोग्राम है, और वैसे तो भक्तगण आए दिन करते ही रहते हैं, चलता ही रहता है सारे। बाबा के आश्रम कहाँ कहाँ पर है? बाबा के यहाँ तीन आश्रम है, अपने 4 है साहब यहाँ जयपुर के अंदर। हाँ जी, कहाँ कहाँ? एक तो ये अपने लुणियावास है ही जी एक खानियों में है जी। एक मानसरोवर में है, और एक उधर वो है नहीं सर जवाहर नगर में है, और एक और है भाई वो उधर है ना, सब 2 और हैं, एक बाल नगर में भी है, सब इधर है ना साहब जी। यार, एक और है सर वहीं है। अब वो देश विदेश में भी? हाँ देश में ही, विदेश में भी है, एक इटली में है साहब, इटली में है, वहाँ है सर, महेश नगर में है सर एक। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बाबा के, जिस तरह से इनका जो तब चल रहा है, जिस तरह के ये? हाँ देखिए साहब, ये है कि मैं तो विज्ञान सम्मत बात करूँगा जी। शास्त्रों में तो खैर है ही, पर विज्ञान सम्मत बात ये है कि विज्ञान भी ये कहता है कि मतलब यज्ञ जो है सृष्टि का श्रेष्ठ कर्म है। यज्ञ से पर्यावरण शुद्ध होता है, वायुमंडल शुद्ध होता है, और वर्षा का योग भी बनता है। हमारे मतलब इस यज्ञ में तो ये है कि जो वायुमंडल में छिद्र हो गए हैं अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण, वो भी बढ़ जाते हैं इसके धुएं से, इतनी है। और जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है, वो मतलब इनके प्रभाव से कम हो जाती है साहब। और अगर उनका रेगुलर करते रहे तो शायद बीमारियां ही नहीं हो किसी जमा हो ही नहीं साहब। तो इसका मतलब हर तरह से, और एक आत्म शांति तो का सबसे बड़ा कारण है। इंसान को आज हर एक को कोई क्या है कि साहब तनाव मुक्त, तनाव सहित है, तो तनाव रहित हो जाता है। मतलब वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आत्म शांति मिलना आजकल बड़ा दुर्लभ है। कितना भी खर्च कर दो, कितना भी कर दो, वो संभव नहीं है सर। ठीक सर। यस सर। अपना नाम बताएं। मुझे राम नारायण मामा जी कहते हैं सर। यस जी, अपना। धन्यवाद सर। बाबा बालनाथ, बाबा बस्तीनाथ की जय हो। उनके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा बालनाथ जी के बारे में तो कुछ देर पहले मैंने थोड़ा बहुत जो अंदाज़ा था वो बताया। कुछ दंत कथाएँ थी, कुछ उनका देखा हुआ था, वो सब मैंने बता दिया आपको। अब उनके शिष्य हैं बाबा बस्तीनाथ जी, बाबा श्री बस्तीनाथ जी। नाथ पंथ में गुरु परंपरा का सबसे बड़ा महत्व है। जो शिष्य होता है गुरु से बढ़ के किसी चीज़ को नहीं मानता, और उसके लिए सर्वोपरि गुरु ही है। जीवन है तो गुरु है, मृत्यु है तो गुरु है, जन्मदाता है तो गुरु है, और जन्म का पालन भी गुरु ही है। मुक्ति का मार्ग गुरु है, भक्ति का मार्ग गुरु है, शक्ति का मार्ग गुरु है। गुरु के बगैर कुछ नहीं है इस नाथ परंपरा के अंदर। मैं अब आता हूँ बाबा बस्तीनाथ जी के बारे में। बाबा बस्तीनाथ जी का जन्म 1975 में हुआ, गांव पवाना है। माताजी श्रीमती धन्नी देवी जी, पिताजी श्री फूलचंद जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। बचपन में बहुत ही काबिल इंसान थे ये, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे थे, हर चीज़ में एक्टिव थे, भक्ति में भी एक्टिव थे। उसके बाद में जैसे जैसे इनका आगे जीवन काल बढ़ा, जवानी हुई, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, सर्विस के लिए भी इनका अप्लाई किया, वहाँ भी इनका नंबर आ गया, लेकिन इन्होंने सर्विस का त्याग दिया, सर्विस ज्वाइन नहीं की। तो इनके पिताजी श्री फूलचंद जी को थोड़ा सा के हुआ कि मेरे बच्चे को क्या हो गया, क्यों नहीं सर्विस के लिए जा रहा है, सर्विस में नंबर आ गया। तो इनकी बुआ जी थी फतेहपुरा गांव में।
बुआ इनके फूफा जी एक बार इनके घर पे गए थे जब वो बहरौड में सेटल हो चुके थे। इनके पिताजी मोटर पार्ट्स की दुकान कर रखी थी, तो वहाँ जा कर के इनके दोनों साला और बहनोई की बात होती है, अगर ये बच्चा क्या करेगा, इसको कैसे क्या करे, सर्विस इनकी लग गई है फिर ये जाता नहीं है और ये तो कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है कि हमसे भी कटा रहता है। तो इनके फूफा जी बोलो ठीक है, हमारे परिवार में एक बाबा है बालनाथ जी जो जयपुर हैं, मैं उनके पास ले जाता हूँ। तो फूफा जी और भतीजा जी बाबा बस्तीनाथ जी दोनों बाबा के पास आ जाते हैं। 2 दिन 3 दिन रुकने के बाद में फूफा जी बोले चला बेटा, बोलो फूफा जी आप चलो मैं आ जाऊँगा। वो चले गए और वो यहीं रुक गए 3 दिन बाद भी, इनका जाने का दिल नहीं कर रहा। फिर घर से पूछा, इनके पिताजी ने बोले अरे वो तो वहाँ बाबा के यहाँ रह गए। वापस आए दोनों, इनके पिताजी और फूफा जी इनको लेके गए। फिर कुछ दिन बाद में वापस आ जाए, फिर बाबा यहाँ से डांट मारे तो वापस भेज दे। कहने का मतलब ये है कि आना जाना इनका लगा रहा, लेकिन जब जिसको योग लगता है, भक्ति जिसको लगती है ना, उसके आत्मा से जगती, और आत्मा से जगती है। तो गुरु भी इसकी परीक्षा ले रहा था और शिष्य भी अपनी परीक्षा दे रहा था। बार बार में भगा रहे थे, उनके सामने नहीं पड़ते। उनको पता चलता है कि बस्तीनाथ जी आ गए, डांट करके इनको भगा देते, फिर ये 2 दिन बाद में आ जाते। कहने का मतलब ये है कि इनको योग लिखा था और योग के अंदर इन्होंने वो योग पाया है शायद सृष्टि के अंदर नहीं है। गुरु आपो आप थे जिनके आगे कोई नहीं था। वो कभी कभी गुरु भी ये बोलते थे, बाबा बालनाथ भी, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे पास में मेरे अलावा कोई नहीं है, इस सृष्टि का संचालन मैं करता हूँ। अब उन आइडिया से लगाओ कि बाबा बस्तीनाथ कौन होंगे, यही इन बस्तीनाथ जी की है। और आज उनके सानिध्य में, बाबा बालनाथ के आशीर्वाद से और इनके सानिध्य में 2008 से लगातार यज्ञ चल रहे हैं, जिसमें एक यज्ञ यहाँ जयपुर में दिन और 12 महीने चला, एक यज्ञ 12 महीने 108 कुंड का बावड़ी पावटा में चला, और अभी ये चल रहा है कि 2027 और 28 में दिन रात का 1 साल का यज्ञ बावड़ी पावटा में होना है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट करें, और आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।